जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीएसटी से रिलेटेड जो भी बजट में हमारे चेंजेस आए हैं। कल मैंने वीडियो बनाया था सेक्शन 74A पे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारा सेक्शन को इंसर्ट किया गया है, वो हमने कल डिस्कस किया। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो रिमेनिंग अमेंडमेंट जो आई हैं सेक्शंस के अंदर, वो हम देखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, डिटेल बने रहिए वीडियो के अंत तक। पढ़ते हैं चेंजेस, जो नेक्स्ट चेंजेस हमारा लाया गया है। हमारा बात करता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस टू क्लेम एलिजिबिलिटी टू क्लेम आईटीसी। इसमें सेक्शन 5 को इंसर्ट किया गया है। क्लोज 4 के बाद 5 और 6 को इंसर्ट किया गया है। क्लोज 4 तक सेक्शन 4 तक ही थे, अब 5 और 6 को इंसर्ट कर दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 4 in respect of invoice or debit note or supply of goods or services both pertaining to the financial year 2017-18, 18-19, 19-20, 2020-21, the registered person shall be entitled to take input tax credit in return under section 39 which is filed up to 30th day of November 2021। यानी कि ये हमारा 53rd जीएसटी काउंसिल में आया था। बहुत सारे जजमेंट में भी इन्होंने कहा था कि जो है आईटीसी क्लेम हम 30 नवंबर तक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नोटिस जो आ रहे हैं उसमें कहा गया है कि आपने जो फाइनेंशियल ईयर 2017, 18, 18, 19 और 19-20 का जो आईटीसी क्लेम किया है वो आपने कट ऑफ डेट के बाद जो है आईटीसी क्लेम किया है, तो उनके लिए बहुत ही ये वेलकम चेंज जो है लाया गया है। तो अब ये सेक्शन में ही सेक्शन 5 को इंसर्ट कर दिया है सेक्शन 16 में, जिसमें कहा गया है कि आप 30 नवंबर तक आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और सेक्शन 16 में क्या कहा गया है? सेक्शन 16 में सेक्शन 6 को ऐड किया गया है, और उसमें क्या कहा गया है? वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन इज कैंसल्ड अंडर सेक्शन 29 के अंतर्गत आपका कैंसिल हो गया था, एंड सब्सिक्वेंटली द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंसिलेशन इज रिवोक्ड बाय ऑर्डर ईदर एज पर सेक्शन 30 or pursuant of any order made by the appellate authority, tribunal, court, where the availment of ITC in respect of invoices debit note was not restricted as per section 4 of the date of order of cancellation of registration, the said person shall be entitled to take the input as credit in respect of such invoices, debit note, or supply of goods or services, or both in the return under section 39। इसमें ऐड कर दिया गया है सेक्शन 6 में, filed up to 30th day of November of the following financial year to which such invoices, debit note pertaining, or furnish the relevant annual return whichever is earlier. For the period from the date of cancellation of the registration of the effective date of cancellation of registration as the case may be till the date of order, revocation, registration, cancellation of registration, where such return is filed within 30 days from the date of order of revocation of the cancellation order, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। बहुत सारे जो है हमारे पास नोटिस जो आए हैं वो इस केस में आए कि आपने जो है कैंसिलेशन, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका था, तो आपने टाइम लिमिट के बाद जो है अपनी रिटर्न डाली है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो इस केस में इन्होंने सेक्शन 6 को इंसर्ट करके बताया है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था एज पर सेक्शन 29 और आपने रिवॉक कर लिया हो गया था, और आपने विदिन 30 डेज उसकी रिटर्न डाल दी थी, तो आप एलिजिबल हैं आईटीसी क्लेम करने के लिए। सेक्शन 16 सेक्शन 4 आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। तो बहुत ही जो है ये रिलैक्सेशन वाला जो है सेक्शन को इंसर्ट किया गया है। अब सेक्शन 17 हो तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।